एक शाप जो राखी को लहू में डुबो गया। दृश्य प्राचीन भारत, सिंधु नदी के किनारे बसा एक विशाल राज्य, राज्य सौमित्र। समय त्रेता युग का पूर्वार्ध। वर्षों से सौमित्र एक शांतिप्रिय और वैदिक राज्य था। राजा चंद्रकेतु धर्मप्रिय और यज्ञशील राजा थे। प्रजा उन्हें भगवान का रूप मानती थी। उनके 2 संतानें थीं, राजकुमार वीर्यकेतु और राजकुमारी अमृता। वीर्यकेतु बचपन से ही बलवान, पराक्रमी और अपने पिता की छाया में शिक्षित था, परंतु उसके भीतर एक ऐसी ज्वाला जलती थी जो धीरे धीरे उसे अनियंत्रित कर रही थी। अमृता सौमित्र की अमृतकण सी कोमल कन्या। उसकी आंखों में सच्चाई, हृदय में करुणा और स्वभाव में त्याग था। उसे पूरा राज्य बहन लक्ष्मी मानता था। दृश्य रक्षाबंधन से एक दिन पहले। अमृता अपने कक्ष में रेशमी धागों से बनी राखियां तैयार कर रही थी। अमृता धीरे मुस्कुराकर, इस बार भैया की कलाई पर ऐसी राखी बांधूंगी जिससे उनका क्रोध सदा के लिए शांत हो जाए। दासी चिंतित होकर, राजकुमारी, सुना है राजकुमार अब तंत्र विद्या में लिप्त हो रहे हैं। उन्हें राक्षस साधु रक्तकेतु के साथ देखा गया है। अमृता की आंखें चिंतित हुईं, पर उसके चेहरे पर विश्वास था। अमृता, वो चाहे जिस मार्ग पर जाएं, मेरी राखी उन्हें अवश्य लौटा लाएगी। दृश्य महल के नीचे बने गुप्त कक्ष में। वीर्यकेतु और रक्तकेतु। रक्तकेतु क्रूर स्वर में, राजकुमार, तुम्हें पूर्ण सत्ता चाहिए तो काम रक्षा का यज्ञ करना होगा। उसके लिए एक पवित्र कन्या का रक्त और समर्पण आवश्यक है। वीर्यकेतु आंखें लाल, और कौन होगा मेरे योग्य सिवाय अमृता के। दृश्य देवताओं की सभा। इंद्र, यम, वरुण, अग्नि और सरस्वती देवी। इंद्र, यदि वीर्यकेतु ने पवित्र राखी के दिन अपनी ही बहन पर क्रूरता की तो धरती पर भाई बहन के रिश्ते पर से विश्वास उठ जाएगा। यमराज, हमें किसी अमृत शक्ति का अवतार भेजना होगा जो धरती पर जन्म लेकर शाप की राखी बांधे। सरस्वती देवी, मैं अमृता के भीतर प्रकट होऊंगी। उसका मौन ही सबसे बड़ा शाप बनेगा। अगला दृश्य रक्षाबंधन का शुभ प्रभात। महल में उत्सव का वातावरण है। सबके हाथों में थाल, दीप, मिठाई। अमृता रेशमी साड़ी में मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने आरती करके राखी लेकर भाई के पास जाती है। अमृता कोमल स्वर में, भैया, राखी का यह वचन है, जब तक मेरा यह धागा तुम्हारी कलाई पर बंधा है, तुम्हारे भीतर की अग्नि शांत रहे। वीर्यकेतु मुस्कुराता है, पर आंखें छल से भरी हैं। बांधो बहन, अब ये राखी ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। राखी बांधने के बाद अमृता उसके चरण छूती है। वीर्यकेतु उसे उठाकर आलिंगन करता है, पर उसका हाथ अमृता की पीठ पर अनावश्यक रूप से रुकता है। अमृता सहमी हुई, भैया। वीर्यकेतु धीरे से कान में, बहन नहीं, तुम मेरी शक्ति हो अमृता, मेरे तंत्र को पूर्ण करने वाली देवी। अमृता पीछे हटती है। उसकी आंखों में डर, शरीर कांपता है। अमृता, ये क्या कह रहे हैं आप? वीर्यकेतु हंसता है, आज रात पूर्णिमा के तंत्र मुहूर्त में तुम मेरी यज्ञाहुति बनोगी। दृश्य रात, अमावस्या की तरह काली रात। महल के गुप्त कक्ष में अमृता बेहोश पड़ी है। वीर्यकेतु रक्तकेतु के साथ यज्ञ कर रहा है। अमृता की कलाई पर बंधी राखी जल रही है और उसका चेहरा आंसुओं से भीगा है। रक्तकेतु, राजकुमार, अब पंचम मंत्र बोलो और उसकी देह पर अपना तंत्र छाप दो। वीर्यकेतु तंत्र मुद्रा में, AUM ह्रीं। अमृता स्वाहा। तभी बिजली चमकती है। अमृता की देह से तेज प्रकाश निकलता है। उसकी आंखें खुलती हैं। अमृता, नरक से उठी शक्ति सी, तुमने राखी को रक्त से रंग दिया। अब यह धागा ही तुम्हारा अंत बनेगा। संसार थम जाता है। रक्तकेतु पीछे हटता है। अमृता के शरीर से देवी सरस्वती का तेज निकलता है। देवी सरस्वती, वीर्यकेतु, आज से तुम्हें शापित करती हूं। तुम्हारा शरीर तो जीवित रहेगा, पर आत्मा तिल तिल जलती रहेगी। हर रक्षाबंधन के दिन तुम्हारी रगों में आग दौड़ेगी, और जब कोई भाई अपनी बहन के लिए प्राण देगा, तुम्हारा शरीर भस्म हो जाएगा। अमृता अपनी कलाई से राखी निकालती है और उसी से अपने गले में फांसी डालती है। आत्महत्या नहीं, बलिदान। सूत्रधार धीरे स्वर में, और उसी दिन से राखी सिर्फ एक उत्सव नहीं रही, वह बन गई एक व्रत, एक बहन का मौन शाप जो सदियों तक इंतजार करेगा उस दिन का जब कोई भाई
सच्चे प्रेम से अपनी जान दे देगा। अंत भाग 1। पार्ट 2 रेडी है, कमेंट करें। पार्ट 2 चाहिए ai.guru786। अगर यह भाग आपको पसंद आया हो तो मैं अगले भाग में कहानी को और रोमांचक बनाऊंगा। एक वर्तमान युग का युवक जन्म लेता है। उसकी बहन पिछले जन्म की वही अमृता है। वीर्य केतु पुनर्जन्म लेकर एक शक्तिशाली नेता बना है। अब एक और रक्षाबंधन आ रहा है।